नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में बहुत दिन बाद आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं नेट के प्रिपरेशन की वजह से थोड़ा बिज़ी था, यूपीएससी भी था। ये भी पता होगा कि पेपर कैंसिल हो गया है, मतलब पेपर लीक की वजह से। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। काफ़ी लोगों का डाउट था कि पेपर कैसे अप्रोच करें एग्ज़ाम हॉल में। बहुत लोगों को डाउट था कि कैसे सॉल्व करें एग्ज़ाम हॉल में। टाइम मैनेजमेंट इज़ द मेजर इशू। टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था। बहुत सारे सब्जेक्ट्स वालों का आ रहा था कि टाइम मैनेजमेंट वगैरह नहीं हो पाया सही से या छूट गया पेपर। तो आज मैं कुछ आप लोगों को बताने वाला हूँ जिससे आप अपना टाइम बचा सकते हैं और बेटर तरीके से पेपर को अप्रोच कर सकते हैं एग्ज़ाम हॉल में। ये दोनों के लिए अप्लाई होगा, नेट के लिए अप्लाई होगा जो कि अभी टाइम लग सकता है होने में, पता नहीं कब होगा, 1 महीने 2 महीने भी लग सकते हैं पेपर तो, क्योंकि कैंसिल हो गया 18 वाला। सेट भी के लिए भी सेम अप्लाई होगा क्योंकि पेपर सेम है दोनों का। सीजी सेट हो गया, एमपी सेट हो गया, राजस्थान सेट हो गया, हरियाणा सेट हो गया सॉरी। आज आपको कोई भी सेट का पेपर देना होगा, उसके लिए भी अप्लाई होगा जो भी आप सब्जेक्ट्स का दे रहे हैं। ये वीडियो शॉर्ट रहेगा, मैं मतलब कम शब्दों में बात करूँगा। ये फर्स्ट मैं बोलूँगा कि आप अपना पेपर जो है, पेपर 2 सॉल्व पेपर 2, ये पेपर 2 है। फर्स्ट सॉल्व पेपर 2। आपका जो पेपर है, आपका जो भी सब्जेक्ट्स हो, पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, फिलॉसफी हो, साइकोलॉजी हो, वो आप पहले सॉल्व करें क्योंकि वो आप पढ़े हुए होते हैं काफ़ी ज़्यादा। और आपको सब्जेक्ट से आप उससे ग्रेजुएशन किए होते हैं, पीजी किए होते हैं, आप उस सब्जेक्ट्स को काफ़ी ज़्यादा पढ़े हुए होते हैं, तो आपको वो इजी जाता है सॉल्व करने में। तो और वन आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता। आप डायरेक्ट मार्क करें। फॉर एग्जाम्पल के लिए दांडी मार्च कब हुआ था, 1930। आप मार्क करें और आगे बढ़ें। आपको नहीं पता तो भी आप अपना इंटेलिजेंस गैसिंग करके लगा के आप सॉल्व करें और आगे बढ़ें। आप पहले मतलब आपका जो सब्जेक्ट्स है उसको पहले सॉल्व करें। आप ट्राई करें कि 80 मिनट में आपका पेपर 2 कंप्लीट हो जाए पूरा। मतलब 150 को एक सॉरी 51 क्वेश्चन से लेके 150 क्वेश्चन तक, ये 100 क्वेश्चन आपके 80 मिनट में आपके सॉल्व हो जाने चाहिए। आप ये इंश्योर करें, जल्दी जल्दी आप सॉल्व करें। पैसेज लास्ट में करिएगा, मतलब पेपर 2 का जो पैसेज रहता है 10 पैसेज, उसको लास्ट में करिएगा। 80 मिनट में वो भी इंक्लूडेड है ना। सेकंड जो सॉल्व करना है, आप पेपर 1 पे आ जाइए। पेपर 1 पे आप सॉल्व करें, आप 6वें नंबर क्वेश्चन से। डीआई छोड़ दें, डीआई का लास्ट में बात करूँगा मैं। 6वें क्वेश्चन से सॉल्व करें आप 50वें क्वेश्चन तक। इसमें भी 5 पैसेज आ जाएंगे, वो भी तुरंत बन जाएंगे अगर इजी वाले रहे तो। आप तुरंत क्वेश्चन देखिए, आंसर पैसेज देखिए, आंसर आ जाएगा इजी रहा तो। और बीच बीच में मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगा, वो आप बीच में सॉल्व कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट। आप अगर कंफर्टेबल हैं तो आप इजीली बीच में सॉल्व कर सकते हैं। मैथ्स डीआईओ ज़्यादा टाइम नहीं सॉरी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन। फिर उसके बाद आप कुछ लोग मैथ्स में कंफर्टेबल नहीं होते, तो आप 6वें क्वेश्चन से 50वें क्वेश्चन तक जितने बना रहे हैं मैथ्स या रीजनिंग के जो भी आते हैं, आप क्वेश्चन अगर नहीं सॉल्व करते हैं, आपसे नहीं बनता, वीक हैं, तो आप लास्ट के लिए बचा के रखिए उसको। सबसे लास्ट में आता है डीआई, क्योंकि बहुत लोगों को डीआई सॉल्व नहीं होता और या तो डीआई समझ नहीं आता। मतलब मेरे साथ भी हुआ, अभी पेपर दिया था, मेरे को डीआई नहीं बन रहा था। मैं 1 मिनट लिया, मेरे को नहीं समझ में आया, मैं समझ गया कि मेरे से डीआई नहीं बनेगा, तो मैंने ए या तो बी जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वो मार दीजिएगा। आपका लक हुआ तो सॉल्व 2-3 सही हो जाएंगे, नहीं तो 5 के 5 भी गलत हो जाते हैं। मेरे भी इस बार गलत हो गए थे, मेरे दोस्तों के भी हो गए हैं। तो वो था, टफ था इस बार का डीआई पेपर, सिर्फ 2 का टफ था डीआई। तो वो आप करें। आपका ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप उस पर 15 मिनट देंगे, आपके जो और भी क्वेश्चन है जो बनने वाले हैं वो भी छूट जाएंगे। तो बेटर है कि आप उसमें टाइम ही ना दें और तुरंत आपका सॉल्व हो जाए। मतलब तुरंत आप उस क्वेश्चन को मार्क करके आगे बढ़िए, आप दूसरे चीज़ों पे डिवोट कर सकते हैं, क्योंकि सब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है सबके लिए। इट्स नॉट जस्ट अबाउट डीआई कि आप उसी 5 क्वेश्चन को सॉल्व करें, आप 20 मिनट लगा दें। आपसे नहीं बन रहा, आप मार के आगे बढ़िए, आप दूसरे चीज़ों को टाइम दे सकते हो। सबसे मेरे को सही तरीका लगा ये। आपसे डीआई नहीं बन रहा है उस केस में बात कर रहा हूँ। बाकी आप बबलिंग, एकदम बहुत लोगों को प्रॉब्लम गया था इस बार के पेपर में कि बबलिंग बहुत गलत हो रहा था। बहुत कुछ आंसर सी है
और अभी बबल कर रहे हैं। तो ये आप बबलिंग अच्छे से करें और टाइम पे करें बबलिंग। 50 क्वेश्चन अगर कर लेते हैं आप, अगर आप आपके सब्जेक्ट का जो पेपर 2 है उसका 100 से या 50 से 100 क्वेश्चन करते हैं या 100 से 50 क्वेश्चन करते हैं, 50 क्वेश्चन बाद आप बबलिंग कर सकते हैं। आप 3 राउंड में बबलिंग कर सकते हैं, या तो 100 क्वेश्चन के बाद बबलिंग कर सकते हैं 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद, आपको जो कंफर्टेबल लगे, क्योंकि बबलिंग बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो छूट गया तो फिर पेपर मतलब ही नहीं है। आप क्वेश्चन मार्क करें, एग्जामिनर आपका ले गया पेपर, तो मतलब का नहीं है कुछ। अपना टाइम वेस्ट ना करें वो क्वेश्चन पे जो आपको नहीं आते हैं। आप ज़्यादा समय मत लगाइए। अगर मैक्स टू मैक्स अगर आपसे डुएबल है लग रहा क्वेश्चन पढ़ के, तो आप 2 मिनट दीजिए मैक्स टू मैक्स। अगर आपसे नहीं बन रहा, आप तुक्का मार के आगे बढ़िए, क्योंकि वो टाइम ही वेस्ट करेगा आपका अल्टीमेटली, और कुछ नहीं होने वाला। अल्टीमेटली आप ओवरथिंक करके उस क्वेश्चन को गलत ही करेंगे। आपसे बन रहा है तो बनाए, नहीं बन रहा है आप मार्क करके आगे बढ़िए। टाइम वेस्ट करने का कुछ सवाल ही नहीं है, क्योंकि सब आउट किया, यार बन रहा है तो बन रहा है, नहीं बन रहा है तो आगे तुक्का मार के, या इंटेलिजेंस गैसिंग लॉजिक या जो भी आप अप्लाई करते हैं, एक्सट्रीम स्टेटमेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट, जो करें आप दिमाग लगा के आगे बढ़िए। आप टाइम का ध्यान रखें यार। मतलब कई लोग होते हैं टाइम नहीं देखते। तो एग्ज़ाम हॉल में अगर आपको प्राइवेट मिलता है या सरकारी स्कूल मिलता है तो वहाँ वॉच लगे रहता है, या तो आप टीचर्स को बोल सकते हैं कि वॉच लगा दीजिए। तो आप टाइम देखते रहें कि कितना टाइम हुआ है, उस हिसाब से आप सॉल्व करते रहें। मॉक लगा के जाएँ आप, मॉक 3-4 मॉक लगा सकते हैं एग्ज़ाम से पहले, तो आपको पता चल जाएगा कि टाइम कैसे मैनेज करना है। मतलब एग्ज़ाम हॉल में आप एकदम कूल एंड काम रहें। कूल एंड काम रहेंगे तो आपका पेपर जल्दी से सॉल्व होगा, और पैनिक नहीं करेंगे तो आपका जल्दी सॉल्व होने लगेगा, आपका टाइम बचेगा। ये भी एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि कई लोग पैनिक कर जाते हैं या बहुत ज़्यादा डाउट करते हैं, ओवरथिंक करते हैं। आपको जो क्वेश्चन पढ़े, आपको जो आंसर हिट किया वो आप मार्क कर दीजिए। सेकंड थॉट मत लाइए। सेकंड थॉट लाते हैं तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस गलत होने की प्रोबेबिलिटी रहती है, आप ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। तो बेटर है कि आप सेकंड थॉट ना लाएं। केयरफुल रहें बबलिंग करते समय, मतलब बिल्कुल अच्छे से बबलिंग करें, टाइम पे देखते हुए टाइम से पहले बबलिंग कर लें। 5 मिनट पहले एग्जामिनर अगर लेने वाला रहेगा उससे पहले आप पूरा इंश्योर करें कि आपका हो गया होगा। टाइम बताया डीआई का कि आप डीआई पे टाइम वेस्ट ना करें। आपको नहीं पता तो यार सेंस नहीं है 20 मिनट 15 मिनट देने का। मैं खुद अपने 2-3 दोस्तों से बात कर रहा था जो कि बोल रहे थे कि 15 मिनट डीआई में टाइम दिए, 20 मिनट टाइम डीआई में दिए, पर वो नहीं बना, 5 के 5 क्वेश्चन गलत हो गए। तो वो चीज़ मत करिए। मैंने टाइम नहीं दिया अब डीआई पे, मैं दूसरे चीज़ों पे डिवोट किया, तो मेरा मतलब ठीक गया था, पेपर 2 सही गया था, क्योंकि मैंने उसमें मतलब टाइम ही नहीं दिया था डीआई वगैरह पे, मेरा टाइम बच गया तो दूसरे चीज़ों पे डिवोट कर पाया। तो वो करें। आपसे नहीं बन रहा है तो आप मार्क करके बीबीबी या सीसीसी या डीडीडी जो भी आपसे बन रहा है वो आप मार्क करके आगे बढ़िए, या तो ABCD। आपका लक सही रहा तो 2-3 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, या तो 5 क्वेश्चन तो सही नहीं होंगे, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, 0 क्वेश्चन भी सही हो सकते हैं। तो आप अपने रिस्क पे मार सकते हैं, या तो आपको लगता है कि आप आधा अधूरा डीआई बन रहा है तो भी कर सकते हैं, या तो आपसे डीआई बिल्कुल नहीं बन रहा है, उस केस में बात कर रहा हूँ मैं। इंडोर्स नहीं कर रहा हूँ या प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि आप डीआई मत बनाइए और ये मार्क कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि डीआई फैक्टर होता है JRF निकालने का। अगर आपका डीआई बन जाता है तो आप बहुत लोगों से आगे रहते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके 35-40 आपकी स्कोर आ जाए पेपर 1 में, और आपके बहुत प्रोबेबिलिटी रहती है कि आपकी JRF निकल जाए। डुएबल क्वेश्चन यार पहले सॉल्व करें। फर्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, आपसे बन रहा है तो बनाएं, नहीं बन रहा है तो मत बनाओ, मार्क करके आगे निकलो, टाइम वेस्ट करने का कोई सवाल नहीं है। ये कुछ क्वेश्चन मेरे को आ रहे थे कि एग्ज़ाम हॉल में दिक्कत गया था टाइम मैनेजमेंट का, या कैसे अप्रोच करना है, कई लोगों को नहीं पता होता, फर्स्ट अटैम्प्ट रहता है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा कि कैसे अप्रोच करना है पेपर को एग्ज़ाम हॉल में। और आप मॉक वगैरह लगा लीजिए। आप कुछ जो सब्जेक्ट्स वीक है, अभी टाइम है, अगर आपका पेपर इस बार का नहीं गया होगा अच्छा, तो आपको जो चीज़ें आपको लग रही है इम्प्रूवमेंट का, जहाँ भी स्कोप है आप उस पर काम करिए, डेफिनेटली आपका JRF हो जाएगा या नेट हो जाएगा। आई विश ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।